नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है एक प्रोटेस्ट को लेकर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। स्पेशली जो कटरा एक प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे यह प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं एक जो रोपवे प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था उसको लेकर है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे क्यों एग्जैक्टली यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो लोकल्स है उनका क्या कंसर्न है इस प्रोजेक्ट को लेकर, यह प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनके द्वारा क्या बयान दिया गया जो लोकल्स के कंसर्न्स हैं उसको लेकर। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक न्यूज आर्टिकल है। कटरा में किसने की पत्थरबाजी, क्यों भड़क गए घोड़े पट्टी वाले, पुलिस का बुरा हाल। मतलब कटरा में क्यों किया गया पत्थरबाजी, क्या इसके रीजंस थे, सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ में ये है कि एक रोपवे प्रोजेक्ट है जिसे प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जो वैष्णो देवी जाने का रास्ता है उसको काफ़ी आसान बना देगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक ह्यूज प्रोटेस्ट किया गया। जो वहाँ के लोकल्स थे, स्पेशली जो शॉपकीपर्स थे, पॉनी सर्विसेज प्रोवाइडर्स थे और जो लेबरर्स थे, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया। और धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट आगे बढ़ा। उसी में कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो वायलेंट हो गए और पुलिस के साथ मुठभेड़ कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। अब अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रहा वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक है, ये रहा कटरा। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जो वहाँ के एसएसपी हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो यह प्रोटेस्ट था पिछले 3 दिनों से पीसफुली किया जा रहा था। मतलब जो प्रोटेस्टर थे उनके द्वारा यह प्रोटेस्ट पीसफुली ऑर्गेनाइज किया गया था, वह अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे थे। मंडे मॉर्निंग को क्या हुआ एग्जैक्टली, जो टेंशन था कहीं ना कहीं एक्सक्लेट हुआ। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसकी व्हीकल वहीं से पास हो रही थी, सीआरपीएफ की व्हीकल वहाँ से पास हो रही थी। जब जो प्रोटेस्टर थे वह प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी के टाइम पे कहीं ना कहीं जो कुछ प्रोटेस्टर थे वह वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से वह व्हीकल को हिट करने लग गए, उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से पत्थरबाजी करने लग गए, जिसकी वजह से उसकी जो व्हीकल्स की विंड शीट थी वह टूट गई। हालांकि जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उसके उनके द्वारा उनके सपोर्ट से कहीं ना कहीं उस व्हीकल को वहाँ से निकाला गया। जब वह व्हीकल्स निकल रही थी कहीं ना कहीं उस पे तो फिर जो प्रोटेस्टर थे उनके द्वारा स्टोन को प्लेट किया गया, मतलब ब्रिक्स वगैरह को कॉप्स के ऊपर फेंका गया, जिसकी वजह से कई कॉप्स भी वहां पे घायल हो गए हैं। ठीक है, और परमवीर सिंह जो कि एसएसपी है वहाँ के रईसी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो एसएसपी हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल हुआ था कटरा में, उसे संभालना काफ़ी टफ रहा। हालांकि जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया। और साथ ही साथ यह भी बताया गया जो प्रोटेस्टर्स हैं, हाँ, जो ऑफिसर्स हैं उनका कहीं ना कहीं टॉक रहा टू रिजॉल्व द इशू। मतलब इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो ऑफिसर्स और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बातचीत कराया गया, ताकि जो चीज़ें हैं अच्छी तरीके से उसे रिजॉल्व किया जा सके। और जो प्रोटेस्टर का मेन डिमांड था उनका यह था कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसे कहीं ना कहीं शट डाउन कर दिया जाए, मतलब उसे बंद किया जाए, या फिर अगर वो उस प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर में अफेक्ट होने वाले हैं पीपुल, हाँ, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। मतलब या तो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए या फिर कंपनसेशन दिया जाए जो फ्यूचर में इससे अफेक्टेड होने वाले हैं, स्पेशली जो शॉपकीपर्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं एक तरह से कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, अब बात आती है एग्जैक्ट कंसर्न्स क्या है लोकल्स के। तो लोकल्स के द्वारा यह बताया गया यह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इन्वायरमेंट एंड देयर लाइवलीहुड। मतलब जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उस पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है, जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं लॉस देखा जाएगा। अब इन्वायरमेंट का कैसा डिग्रेडेशन होगा। देखो, कोई भी रोपवे प्रोजेक्ट जब बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जो स्टीप स्लोप्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो लैंडस्लाइड के चांसेज है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। अब लैंडस्लाइड क्या होगा, जब कहीं ना कहीं जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो हिमालयन रीजन है कहीं ना कहीं टेक्टोनिकली एक्टिव है, मतलब वहाँ पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो अगर थोड़ा भी कहीं ऐसे लापरवाही बरती गई तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं।
और साथ ही साथ यह भी है कि अगर रोपवे को डेवलप किया गया, जो फ्री सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है लोकल्स के द्वारा, उससे भी कहीं न कहीं एक तरह से प्रॉब्लम्स देखी जाएगी, क्योंकि उनका लाइवलीहुड जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी कहीं न कहीं लॉस होता हुआ दिखेगा, ठीक है? देखिए, दे क्लेम दैट द रोपवे प्रोजेक्ट वुड रेंडर देम जॉबलेस, और उन्हें जॉबलेस कहीं न कहीं बना देगा। और कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया, जिसमें से ये भी है कि जो डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट प्रोसीड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वह विदाउट एडुकेट कंसल्टेशन के किया जा रहा है। मतलब जो लोकल्स हैं उनके बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के द्वारा यह कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। तो इसी सब कंसर्न्स को कहीं ना कहीं लोकल्स के द्वारा रेज किया जा रहा है, यही सारी चीज़ों को है जिसकी वजह से वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर कटरा जगह पे, ठीक है। अब बात आती है कि वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो जो श्री माता वैष्णो देवी श्रेन बोर्ड है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये अनाउंस किया गया था टू इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉन्ग अवेटेड रोपवे प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट ए सेफर एंड फास्टर जर्नी फॉर पिलग्रिमेज। मतलब एक तरह से जो भी दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, उन्हें एक सेफर एंड फास्टर जर्नी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि जो चीज़ें हैं उसे अच्छी तरीके से लेके आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। अगर इसके कॉस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं यह रोपवे जो प्रोजेक्ट है वह 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हाँ, जो कि लिंक करेगा टाराकोटे मार्ग टू सांजी छत अलोंग विथ 12 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है। तो मतलब ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस, मतलब जो ट्रेवल में टाइम लगता है, उसे भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जो सिरिन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह रोपवे प्रोजेक्ट विल बी ए गेम चेंजर। यह रोपवे प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर होगा, स्पेशली फॉर दोज पिलग्रिमेज हु फाइंड इट चैलेंजिंग टू अंडरटेक द स्टीप ट्रैक टू सिरेन। मतलब जिनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्टीप ट्रैक होता है वह चैलेंजिंग होता है, उनके लिए एक तरह से काफ़ी गेम चेंजर होगा, एक तरह से काफ़ी हेल्प करेगा और उनको दर्शन करने के लिए जो वैष्णो देवी हैं वहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली रोपवे प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है। देखो, ये रोपवे बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे पीपल इसमें बैठते हैं, फिर उसके बाद ट्रेवल करते हैं जहाँ पे उन्हें जाना होता है, ठीक है। अब बात आता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, उनका क्या रिएक्शन रहा है, उन्होंने क्या इस पे रिएक्ट किया है। तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं यह बताया गया कि जो प्रोटेस्टर हैं उसे उनके जो लाइवलीहुड है उसको कहीं ना कहीं एश्योर किया जाएगा, उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब जो भी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं उससे जो लॉस होगा, अगर जो लोकल्स हैं उनके अगर एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे हम कहीं ना कहीं डील कर सकेंगे अदर वे में, उन्हें इंडल्ज करके, मतलब कोई अदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के उनके जो एम्प्लॉयमेंट लॉस है उसको एक तरह से फिल किया जा सकता है, ठीक है। एक कंपनी को कहीं ना कहीं सेटअप किया गया था, हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर, मतलब डिविजनल जो कमिश्नर है उनके द्वारा हेड किया जा रहा था, जो कि डिलिबरेट करेंगे रोपवे प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ जो रिहेबिलिटेशन है लोकल्स का, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स है, ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट लॉस है, और फिर जो घर वगैरह जो टूटेंगे इधर उधर, उस वहाँ के जो पीपल होंगे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं अलग जगह पे सेट किया जाएगा, उनको अलग एक घर बना के दिया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी बताया कि जो जेन्युइन कंसर्न्स है लोकल का, उसे तो कहीं ना कहीं कंसीडर किया ही जाएगा, हाँ। बट जो डेवलपमेंट्स है उस रीजन का, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी है कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे, साथ ही साथ जो जेन्युइन कंसर्न्स है लोकल्स का, उसे भी हम कंसीडर करेंगे, उसे भी कहीं ना कहीं साथ लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज़ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।